हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 8.4 का ये 7 से 10 नंबर तक के प्रश्न को। तो आइए एक-एक करके हम लोग हल करते हैं। तो देखिए, इस साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और इस वाले को राइट हैंड साइड। हमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड को सिद्ध करना होता है। तो चलिए लिखते हैं LHS। LHS ये वाला LHS है और ये RHS। तो पहले LHS को लिखते हैं। क्या है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा बटा में क्या है? 2 कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा। क्या है? कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमको कॉमन लेना होगा। कॉमन वही होता है जो दोनों में रहे, ठीक है। जैसे यहाँ साइन थीटा है और यहाँ साइन क्यूब थीटा है। क्यूब थीटा का मतलब हुआ कि यहाँ पर 3 बार साइन थीटा है। क्या है? 3 बार साइन थीटा है। तो चलिए यहाँ से साइन थीटा कॉमन लेते हैं और नीचे में कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा जिसका अर्थ होता है 3 गो कॉस थीटा है, यानी कि कॉस गुना कॉस गुना कॉस, कॉस थीटा गुना कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, और यहाँ पर एगो कॉस थीटा। तो चलिए कॉमन लेते हैं। ऊपर में साइन थीटा कॉमन लेंगे तो साइन थीटा अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा, ठीक है। जिस जगह से हम जो कॉमन लेते हैं वो 1 के साथ गुना में रहता है। जैसे यहाँ पर साइन थीटा जो है ये 1 के साथ गुना है। जैसे कि साइन थीटा गुना 1 करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। साइन थीटा यानी कि 1 गुना साइन थीटा किए तो ये साइन थीटा है, यानी कि इस साइन थीटा को हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ से साइन थीटा को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचा? ये 1 बचा। यहाँ तो यहाँ से 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे। देखिए यहाँ साइन क्यूब थीटा है, यानी कि 3 गो साइन थीटा है। 3 गो में से एगो तो हम बाहर ही निकाल लिए, क्या गो बचा? 2 गो बचा। तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी प्रकार नीचे भी करना है। नीचे से भी यहाँ से कॉस को निकाल लेना है तो कॉस थीटा। देखिए कॉस यहाँ पर 3 गो कॉस थीटा है, यानी कि कॉस क्यूब थीटा है। तो एगो बाहर निकाल लिए तो कै गो बचा है? 2 गो बचा। तो ये 2 तो लिखाएगा ही आगे में, और यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस। जिस तरह यहाँ से साइन निकाल लिए तो 1 बचा, उसी प्रकार यहाँ से कॉस निकाल लेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अब आगे क्या करते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, चूंकि ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस जगह जो है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो चलिए लगाते हैं। ये ऊपर में साइन थीटा है, फिर 1 माइनस ये 2। यहाँ पर देखिए ये बड़ा वाला चिन्ह लगेगा, मंझली ब्रैकेट लग जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला, इसके जगह पर ये फॉर्मूला लिखना होगा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे बटा में जो है वही लिखेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बटा में ये है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब देखिए ये जो 2 है इससे इस अंदर में गुना कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे में ये साइन थीटा है तो साइन थीटा ही लिखेंगे, साइन थीटा। फिर अब ये देखिए इससे जब इसमें गुना कर देंगे तो ये वाला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। अब ये लिखेंगे ए छोटी ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट है ये। फिर यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर माइनस है और ये 1 जो है प्लस में है, तो प्लस गुना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। और 2 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से, कोई भी संख्या जो है वो प्लस में रहता है। अगर खाली ऐसे है 1 2 3 4 तो ये सभी प्लस में है, ठीक है। इसके आगे प्लस छिपा हुआ है, छिपा हुआ है, छिपा हुआ है। तो इसका गुना, इस प्लस का गुना इस वाले माइनस के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस गुना प्लस माइनस, और 2 का गुना 1 के साथ तो 2। अब देखिए ये माइनस और इस माइनस के साथ गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर 2 का गुना कॉस स्क्वायर थीटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये समझाने के लिए बताएं।
तो इस ब्रैकेट बंद बटा में कॉस थीटा, नीचे जो है उसको वही लिखेंगे, कॉस थीटा बटा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे करते हैं। अब देखिए साइन थीटा, देखिए 2 में 1 घटाएंगे तो क्या बचे, देखिए यहाँ पर देखिए इसका घटाव होगा। ठीक है, देखिए 2 और 1 में बड़ा कौन सा है, 2 है, और 2 के आगे क्या है, माइनस, तो यहाँ पहले से हमें माइनस लिख देना है। अब देखिए 2 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। एक बार फिर से यहाँ समझिए, देखिए 2 और 1 में जो बड़ा रहेगा, तो जो बड़ा रहेगा और उसके आगे में जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, हाँ तो यही किए हैं। 2 और 1 में बड़ा 2 है और 2 के आगे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब 2 में 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखें। अब देखिए यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा में नीचे जो है वही लिखते रहेंगे, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब देखिए माइनस वाले को पीछे लिख देंगे, प्लस वाले को आगे, तो ये साइन थीटा। अब देखिए प्लस को जब आगे करेंगे तो प्लस छिप जाता है, तो ये पूरा प्लस में है तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये -1 है तो -1 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, बटा नीचे जो है वही लिखेंगे, कॉस थीटा बटा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये दोनों सेम सेम है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये दोनों सेम सेम है और ये गुना में है तो हम इसको कटा सकते हैं। तो ये कट गया इससे, तो अब क्या बचा, बचा है साइन थीटा बटा में ये कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टेन थीटा। हमें यही सिद्ध करना था, आप देख सकते हैं प्रश्न में ये रहा, टेन थीटा ही हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारा आ गया है। तो लिखेंगे RHS बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा 8वां नंबर है, बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स अगला है मेरा ये 8 नंबर। तो इस बराबर के इस साइड वाले को LHS कहते हैं और इस साइड वाले को RHS कहते हैं। सेम वही प्रोसेस, हमको LHS से RHS सिद्ध करना है। तो चलिए पहले LHS लिख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ LHS लिख लिया है। अब हमको यहाँ पर क्या लगाना होगा, देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी लगाना होगा और a प्लस बी पर होल स्क्वायर यहाँ भी लगाना होगा। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो मैं लिख देता हूँ, चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a प्लस बी पर इसको तोड़ेंगे, फिर इसको भी a मानेंगे, इसको b मानेंगे, a प्लस बी पर इसको भी तोड़ेंगे, तब ये मेरा बनेगा। ठीक है, तो चलिए अगले पेज पे करते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार मैंने फिर से इसको लिख लिया है। चलिए अब करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर। a है साइन और b है कोसेक, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान ये साइन है और b का मान कोसेक है, तो 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, ये अभी तक इसका हुआ है, इतना जो है ये इसका हुआ है। अब इसको करना होगा, कॉस ए प्लस सेक ए को करना होगा। बीच में प्लस है तो प्लस डालेंगे। देखिए कॉस एक, फिर a का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस फिर b का स्क्वायर, a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर, ये सेक है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान कॉस है, कॉस ए, और b का मान क्या है, सेक ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर ए, कॉसेक ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए का होल स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कॉसेक
स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अगर आप नहीं जानते तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, चूंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1, ये फॉर्मूला है। तो इसलिए यहाँ पर आया क्या, देखिए ये फॉर्मूला था, इसलिए इसके जगह पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। देखिए यहाँ भी आया है सेम सेम, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 होता है, तो इसके जगह पर 1 लिख दें। अब चलिए इसको करते हैं, प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, सॉरी कॉस ए का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ये भी कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है, ये भी एक फॉर्मूला ही है। मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, सेक ए इंटू कॉस ए बराबर होता है 1, जान लीजिए आप, ये सूत्र है। तो इस पूरे के जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्योंकि ये इंटू में, इंटू मीन्स क्या होता है गुना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमको यहाँ भी फॉर्मूला लगाना होगा, कौन सा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो इन दोनों का मान 1 होता है, इसलिए इन दोनों को एक जगह लिखते हैं। ठीक है, चलिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब ये कॉसेक ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये 2 गुना 1 2 हो जाएगा, और फिर इधर क्या बचा सेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुना क्या हो जाएगा 2। देखिए हम इसको जो है इसके पास इसलिए लाएं क्योंकि इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर ला दिए, फिर ये कॉसेक है तो यही लिखें, ये कॉसेक है तो कॉसेक लिखें यहाँ पर, और फिर ये 2 गुना 1 2 हुआ, फिर यहाँ पर भी इसको तो यहीं लिखे हैं, फिर ये सेक यहाँ पर लिखें, और फिर 2 गुना 1 2 हुआ। ठीक है, चलिए फिर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, 1 लिख दिए, प्लस अब यहाँ क्या है कॉसेक ए प्लस, अब देखिए यहाँ 2 है तो 2 लिखें, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। अब देखिए यहाँ से भी हमको एक फिर फॉर्मूला लगाना होगा कॉसेक का और सेक का, तभी हमारा सिद्ध हो पाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चूंकि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और फिर सेक स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए के जगह ये लिखना होगा, और सेक स्क्वायर ए के जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखना होगा, क्योंकि ये है फॉर्मूला। तो चलिए लिखते हैं, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए है तो इसके लिए क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर प्लस ये 2 है तो 2 लिखें, प्लस सेक स्क्वायर ए यहाँ है तो इसके लिए क्या लिखना होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 है तो 2 लिख दें। अब देखिए जोड़ते हैं, 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7 हो गया, तो यहाँ 7 लिखें। अब सजा देते हैं, फिर लिखेंगे टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, हमें यही सिद्ध करना था तो ये हमारा आ गया है। चलिए लिखते हैं बराबर RHS प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला 9 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें भी देखिए LHS और RHS, LHS को हल करेंगे जो आएगा वही RHS को भी हल करके वही आना चाहिए, तभी ये सिद्ध होगा।
क्योंकि ये इतना इसको लेकर के ये नहीं आ पाएगा और इसको लेकर के ये नहीं आ पाएगा, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट हमको सेम सेम करना है इसमें, ठीक है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले LHS लिखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ LHS लिख लिया है। अब देखिए आपने कॉसेक का फॉर्मूला पढ़ा होगा। कॉसेक ए बराबर क्या होता है, 1/sin ए, साइन ए, तो इसको यही लिखेंगे और फिर माइनस, ये साइन है तो इसको यही साइन ए ही रहने देंगे, ठीक है। फिर इधर भी सेक का फॉर्मूला क्या होता है, फिर यहाँ सेक का भी फॉर्मूला होता है 1/cos ए, कॉस ए, ठीक है। सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos ए और फिर ये कॉस जो है उसको कॉस ही रहने देंगे, कॉस ए ब्रैकेट बंद। अब देखिए इसके नीचे एक छिपा है, इसके नीचे भी एक छिपा है। यहाँ से देखिए भिन्न का घटाव करना होगा, यहाँ भी भिन्न का घटाव करना होगा। तो चलिए करते हैं। एक और साइन ए का एलसीएम, सॉरी साइन ए और एक का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए, साइन ए। अब देखिए ये साइन से इस साइन में भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, बचेगा क्या, एक, तो ये एक लिखें। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, ये साइन ए से एक में भाग लगाएंगे तो साइन ए ही होगा और फिर साइन ए गुना साइन ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। अब फिर इसी प्रकार इसको भी करना होगा। एक और कॉस का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, कॉस ए हो गया। देखिए अब ये कॉस ए से कॉस में भाग लगाएंगे तो कॉस कॉस, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बचेगा क्या, ये एक, तो यहाँ पे एक लिखेंगे। फिर माइनस, कॉस ए से एक में भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, कॉस ए ही बचेगा। फिर कॉस ए को इस वाले कॉस ए के साथ गुना करना होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 - sin² ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। अगर आपको नहीं आता यहाँ लिख देते हैं साइड में, चूंकि 1 - sin² ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और फिर 1 - cos² ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, sin² ए। देख सकते हैं आप अच्छे से, यही दो फॉर्मूला है जो कि हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। इसके जगह पर ये कॉस और इसके जगह पर ये साइन, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने लिखा, ये आया। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर जो जो मिल रहा है उसको उसको कटाएंगे। मिल तो कुछ भी नहीं रहा है, देखिए यहाँ इंटू मीन्स क्या होता है, गुना होता है, इंटू मीन्स गुना होता है। और देखिए यहाँ से क्या कोना कोनी कटेगा, गुना में क्या होता है, कोना कोनी कटता है, ठीक ना। गुना में कोना कोनी कटता है तो ये इस कॉस से जो है ये स्क्वायर को कटाएंगे और फिर इस साइन से जो है ये स्क्वायर को कटाएंगे। देखिए स्क्वायर मीन्स क्या होता है, दो, यहाँ एगो कॉस है, कॉस ए, और यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब दो गो, यानी कि 2 का स्क्वायर है तो ये किसको, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ एगो कॉस है और यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, तो इसलिए कॉस से ये स्क्वायर कटा और फिर इधर भी साइन से ये स्क्वायर कटा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अब जो जो बच गया उसको लिख देते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए। तो देखिए हमने LHS को हल किया तो ये आया है। अब RHS को हल करते हैं। चलिए RHS लिखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने RHS लिख लिया है। अब देखिए tan A का जो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर लगाएंगे और फिर cot थीटा का जो फॉर्मूला होगा यहाँ लगाएंगे। तो इसमें दोनों का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, चूँकि tan A इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी साइन A बटा कॉस ए होता है, ये साइन है SIN, साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है। और कॉट ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉस ए बटा साइन ए। ये फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पर लगाना है। तो चलिए लगाते हैं। 1/tan का क्या होगा, साइन ए बटा कॉस ए, और फिर प्लस कॉट का क्या होगा, कॉस ए बटा में साइन ए। यहाँ
एक को तो कुछ नहीं करना है, नीचे में हमको भिन्न का जोड़ करना होगा। तो चलिए करते हैं। एक जो है उसको वैसे ही लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए कॉस और साइन का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस ए इंटू साइन ए, ये हुआ। अब देखिए जो हम एलसीएम लेते हैं उसका भाग ये हर वाले के साथ लगाते हैं। तो देखिए कॉस ए इंटू साइन ए का भाग इस कॉस से लगाएंगे तो जो जो मिल जाएगा वो कट जाता है। तो देखिए यहाँ से कॉस कट गया, बचा क्या, ये साइन, और जो बच गया उसको हर वाले के साथ गुना करना होता है। तो साइन गुना साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर उसी प्रकार इन ये पूरा कॉस ए इंटू साइन ए से इस वाले में भाग लगाएंगे हर में। तो जो जो मिल जाएगा कट जाएगा, जो बच गया उसका गुना इसके साथ कर देंगे। तो देखिए इस पूरे से इसमें भाग लगाएं, साइन से साइन कट गया, बच गया क्या, कॉस ए। तो कॉस ए गुना कॉस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। तो आपको मैंने बताया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक होता है। चलिए एक लिखते हैं, एक बटा, इन दोनों का फॉर्मूला होता है एक, एक बटा में क्या, ये कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए यहाँ एक है तो इस एक के नीचे क्या छिपा हुआ है, एक, तो ऐसे एक लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, लंगड़ी भिन्न करना होगा। तो चलिए ये ऊपर वाला का तो वही लिखेंगे, एक बटा एक गुना में ये ऊपर नीचे हो जाता है तो कॉस ए इंटू साइन ए, इसके नीचे एक है, एक लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। अब ऊपर ऊपर गुना कर देंगे और नीचे में एक नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना, तो वही हो जाएगा। तो कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। देखिए मैंने LHS को हल किया था तो यही आया कॉस ए इंटू साइन ए, और RHS को भी हल किया तो क्या आया है, कॉस ए इंटू साइन ए। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, साबित हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। यह है आखिरी प्रश्न, 10 नंबर का सवाल है। तो इसमें देखिए क्या करना होगा, इसमें हमको LHS और RHS दोनों को हल करके हमको tan स्क्वायर ए लाना होगा, ठीक है ना। जिस तरह 9 नंबर में हुआ था, 9 नंबर में ये बताया नहीं था कि यहाँ पर इसको tan ही सिद्ध करना है, दोनों को हल करके जो आया उसको यहाँ पर लिख दिया गया, लिखा नहीं गया था 9 नंबर में, लेकिन 10 नंबर में लिख दिया गया है कि tan ही सिद्ध करना है दोनों को हल करके। तो चलिए एक एक करके करते हैं। ये LHS और ये RHS है। चलिए पहले LHS को लिखते हैं। तो ये यहाँ मैंने LHS लिख लिया है, और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या सूत्र होता है, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, COSEC, कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, ये हो जाता है। तो चलिए यही फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। और देखिए सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है। तो यहाँ पर सेक में स्क्वायर है तो यहाँ भी हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, बटा, उसी तरह कॉस का भी क्या होता है, 1 बटा साइन ए होता है, साइन ए, यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी लंगड़ी भिन्न करना होगा। लंगड़ी भिन्न में क्या होता है, ऊपर अंश वाले को तो वही लिखते हैं, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुना में, फिर क्या है, इसमें इसको हर वाले को उल्टा देते हैं तो ये साइन ऊपर चल जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बटा एक। अब देखिए ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, tan स्क्वायर ए, ये आ गया। चलिए अब RHS को हल करते हैं। RHS को हल करके भी यही लाना होगा, ठीक है, चलिए करते हैं। तो यहाँ पर मैंने RHS लिख लिया है, चलिए अब इसको हल करते हैं। तो एक
टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा की जगह ए है तो ए लिखेंगे, कॉस ए बटा सॉरी साइन ए बटा कॉस ए। ये हम हरदम भूल क्यों जाते हैं? क्या होता है? साइन ए बटा कॉस ए बटा में, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस क्या है? माइनस, फिर है 1 माइनस, ये कॉट का होता है, कॉस ए बटा में साइन ए, साइन ए। अब इन पूरे पे क्या है? होल स्क्वायर है। अब क्या करना होगा? यहाँ देखिए, यहाँ भी भिन्न का घटाव करना होगा, नीचे भी भिन्न का घटाव करना होगा। तो चलिए करते हैं। एक और कॉस का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस ए, फिर एक से इसमें सॉरी कॉस से एक में भाग लगाएंगे तो कॉस ही होगा, फिर कॉस गुना एक करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस ए, फिर माइनस यहाँ क्या है? साइन ए, तो यहाँ भी लगाएंगे साइन ए, फिर नीचे उसी तरह करेंगे तो हो जाएगा साइन ए, फिर यहाँ भी साइन ए माइनस कॉस ए, पूरे पर होल स्क्वायर। नीचे भी वही किए हैं, इन दोनों का एलसीएम लिए तो साइन ए आया, फिर साइन से एक में भाग लगाए तो साइन ही होगा, साइन गुना फिर एक करें, ऊपर वाला एक करेंगे, साइन गुना एक करेंगे तो साइन होगा, फिर माइनस है बीच में तो माइनस दिए, बीच में माइनस दिए, फिर इस साइन से इस वाले साइन में भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, बचेगा क्या? ये कॉस, तो ये इस कॉस को यहाँ पर लिख दिए। चलिए आगे करते हैं। अब यहाँ पर भी हमको लंगड़ी भिन्न देखने को मिल रहा है, तो चलिए यहाँ पर भी लंगड़ी भिन्न करते हैं। ऊपर वाले को वही लिखेंगे और नीचे वाले को अदला बदली कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, ऊपर नीचे। देखिए लंगड़ी भिन्न किए तो ऐसा आया। अब देखिए यहाँ पर कोई भी कटने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर साइन क्या है? माइनस में, और यहाँ पर साइन क्या है? प्लस में। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हमको यहाँ नीचे में माइनस कॉमन लेना होगा, क्योंकि हमको ये क्या पुराना है? प्लस में पुराना है। कॉस यहाँ प्लस में पुराना है और यहाँ नीचे में कॉस माइनस में, इसलिए यहाँ पर माइनस कॉमन लेना होगा। तो चलिए आगे वाला जो है वही लिखेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए बटा में कॉस ए गुना, ऊपर में जो है उसको वही लिखेंगे, साइन ए। अब देखिए यहाँ पर माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन ए हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉस ए। देखिए जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस वाला माइनस में बदल जाता है और माइनस वाला प्लस में बदल जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर मंझली ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर छोटी वाली ब्रैकेट लग चुकी है। ठीक है ना? तो चलिए अब क्या करना होगा? अब ये माइनस जो है ऊपर चला जाता है, नीचे नहीं रहता है, तो इसको ऊपर कर देते हैं और इसको आगे पीछे कर देते हैं। ठीक है, चलिए कर देते हैं। ये जो है इसको यही लिखेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए बटा में कॉस ए, फिर गुना ये माइनस ऊपर चला गया तो माइनस साइन ए बटा में इसको कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, क्योंकि इसको आगे कर दिए, इसको पीछे कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो यहाँ पर सेम मिल गया, कॉस यहाँ प्लस में है और यहाँ भी कॉस प्लस में है, यहाँ साइन माइनस में, यहाँ भी साइन माइनस में, और ये पूरा गुना में है, तो इसको इससे कटा सकते हैं। अब क्या बच गया मेरा? माइनस साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर करते हैं तो चिन्ह प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में बदल जाती है। साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर कॉस का भी स्क्वायर, मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए ये माइनस का अगर स्क्वायर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस हो जाता है, तो साइन का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में, और फिर नीचे में कॉस है तो उसको भी, वो तो प्लस में ही होगा। अब देखिए साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए लिखेंगे। अतः एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड, पी आर ओ भी ई डी प्रूव्ड। देखिए
ये यहाँ है, हमें यही सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप ये बताइए कि हमें अगला वीडियो कौन से सवाल का कराना होगा। तो चलिए, धन्यवाद।